नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ जाने वाले हैं, लेकिन इंडिया टीवी केदारनाथ पहुंच चुका है। पीएम के केदारनाथ दौरे से पहले की एक एक तस्वीर अगले 10 मिनट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बाबा केदारनाथ के पूरे प्रांगण को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर के द्वार पर फूल मालाओं के साथ पीपल और आम की पत्तियों के बंधनवाल लगाए गए हैं। कल प्रधानमंत्री केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इस मौके पर केदारनाथ धाम को सभी 11 ज्योतिर्लिंगों से कनेक्ट किया जाएगा। देश भर के 100 मंदिरों में बीजेपी के नेता पूजा पाठ करेंगे। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने केदारनाथ धाम में कल होने वाले एक एक आयोजन की डिटेल भेजी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, केदारनाथ धाम से आपका स्वागत है। केदारनाथ नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले केदार मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। वो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल जो 2013 की आपदा में विस्थापित हो गया था, अब उसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी में विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो सामने वो आप दर्रा देख रहे हैं, वहीं से पानी आया था जिसकी वजह से केदार घाटी में त्रासदी और प्रलय हुई थी। उससे बचाने के लिए सरस्वती और मंदाकिनी नदी पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है जो कंप्लीट हो गई है, इसको भी समर्पित करेंगे। इसके अलावा मंदाकिनी की धारा पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका लोकार्पण किया जाएगा और एक घाट का भी निर्माण किया गया है जो सरस्वती और मंदाकिनी के मिलन पर स्थापित घाट है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 180 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव भी रखी जाएगी, जिसमें एक हॉस्पिटल, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, एक पुलिस स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं और यहां सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम पर किस तरह से पुनर्निर्माण हो, इसको लेकर बहुत सी आशंकाएं लोगों की तरफ से व्यक्त की गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और बार बार यहां आते रहे हैं, जिसमें 2019 में खुद वो दिवाली के दिन यहां पहुंचे थे, उसके बाद से अब आधुनिक भव्य और दिव्य केदार नगरी के दर्शन लोगों को होने लगे हैं। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में शिव भक्ति में जब लीन होंगे, तब देश भर के 100 मंदिरों में बीजेपी के नेता 2 घंटे तक पूजा अर्चना करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के सोमनाथ से बनारस के काशी विश्वनाथ तक सभी मंदिर आपस में कनेक्टेड होंगे और पूजा अर्चना चल रही होगी। इतना ही नहीं, यहां केदारनाथ धाम को बाकी सभी 11 ज्योतिर्लिंगों से कनेक्टेड किया जाएगा और 2 घंटे के लिए भक्तिमय माहौल होगा। लेकिन सबसे मुख्य प्रोग्राम होगा यहां शंकराचार्य की समाधि स्थल पर। जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मैसूर में बनी है, इसे यहां स्थापित किया गया है और इसी का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। जब इस मूर्ति का अनावरण किया जा रहा होगा तो देश भर के शिव भक्त, 12 ज्योतिर्लिंग सब ऑनलाइन होंगे और इस मौके पर, इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है। इसे एक गोलाकार आकार में बनाया गया है और जब आप दूर से देखेंगे तो आपको आदि गुरु शंकराचार्य की तस्वीर नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस तरह से गोलाकार इस कॉरिडोर से होते हुए आप नीचे तक जा सकते हैं। इस तरह यहां संस्कृत में श्लोकों को लिखा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस मूर्ति को मैसूर में बनाया गया है और इतनी भारी विशालकाय मूर्ति को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहां तक पहुंचाया गया। आदि गुरु शंकराचार्य भारतीय संस्कृति और धर्म में
विशेष स्थान रखते हैं और यहां पर ही उन्होंने समाधि ली थी जब वो शिव भक्ति में लीन थे। और उसी समाधि स्थल को यहां एक दिव्य रूप दिया गया है। जब आप यहां आएंगे तो आपको ये गोलाकार आकार का भव्य दिव्य एक कॉरिडोर दिखाई देगा। और जब आप कॉरिडोर से यहां पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको आदि गुरु शंकराचार्य की इस तस्वीर के दर्शन होंगे। ये तस्वीर मैसूर में, या कहें कि ये मूर्ति मैसूर में बनाई गई है। इसको यहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाया गया। काले पत्थर में बनी इस मूर्ति पर नारियल के पानी से पॉलिशिंग हुई, या कहें कि घिसाई करते वक्त नारियल के पानी का इस्तेमाल किया गया है। और ये मूर्ति अपने आप में दिव्य है, भव्य है और कभी भी इस मूर्ति की चमक कम नहीं होगी। आप देख रहे होंगे जो पानी है ये खुद मंदाकिनी और सरस्वती नदी से आ रहा है, लेकिन इसमें इंतजामात इस तरीके से किए गए हैं कि पानी जब भी आएगा हमेशा यहां पानी आता रहेगा। भले ही बर्फ पड़ी हो तो भी पानी का प्रवाह, धारा प्रवाह बना रहेगा। और इस तरीके से ये आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको केदार घाटी से दिखने वाली बर्फ से ढकी हुई यहां चोटियां दिखाई देंगी और आदि गुरु शंकराचार्य साक्षात यहां आपको लगेगा बैठे हैं। ये यहां समाधि स्थल 2013 की त्रासदी में अस्त व्यस्त हो गया था और इसका अब पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और जब इसका पुनर्निर्माण के बाद जनता के सामने पेश किया जाएगा तो पूरे देश भर के शिव भक्त इस मौके के, ऐतिहासिक मौके के गवाह बनेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा यहां स्थल पर लगाई गई है, उस योजना पर 2 साल पहले काम शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मूर्ति का प्रारूप सौंपा गया तो उन्होंने एक ही बात कही, जिस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य का तेज पूरी दुनिया में है और उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती, प्रतिमा भी ऐसी ही होनी चाहिए जो कि कभी फीकी ना पड़े। और तय किया गया कि दक्षिण भारतीय मूर्ति शैली पर इस प्रतिमा को बनाया जाए और इस प्रतिमा की चमक और फीकी ना पड़े, इसके लिए विशेष तौर पर नारियल के भूसे को जलाकर नारियल के तेल में मिलाकर एक पॉलिश की जाती है, जिसकी वजह से मूर्ति को ये काला रंग मिलता है। और यही खासियत है कि ये मूर्ति आग, हवा, पानी और बर्फ सब कुछ सहन करते हुए अपने वैसे ही स्वरूप में बरकरार रहती है जैसे स्वरूप में इसे बनाया गया था। जैसे कि दक्षिण भारत में आपने काली मूर्तियां देखी होंगी जो कई 100 वर्षों तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं, वैसी ही मूर्ति की स्थापना यहां की गई है। और ये मूर्ति भी अनादि काल तक इसी वैभव में बनी रहे, इस तरह की कोशिश की गई है। जहां ये मूर्ति स्थापित की गई है वहां एक और मंदाकिनी जाती है और दूसरी ओर सरस्वती। इसीलिए इस मूर्ति को फिलहाल यहां स्थापित करते वक्त ध्यान रखा गया है कि ये कंक्रीट से घिरी हो ताकि पानी का प्रभाव ना हो। इस मूर्ति के चरण पर मंदाकिनी का जल आता है और अगर यहां बर्फ पड़ने के बाद इस मूर्ति पर बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए हीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। यानी आदि गुरु शंकराचार्य का जो तेज विश्व भर में फैला है, वैसा ही कुछ तेज इस मूर्ति का यहां पर आने वाले भक्तों को भी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भगवान केदारनाथ के धाम और चोटी के बीच में कोई नजर ना आए, या कहें कि डिस्टरबेंस ना हो, तो इस मूर्ति को जमीन से 25 फीट नीचे स्थापित किया गया है। और जब भक्त केदार के द्वार पर आते हैं तो सामने केदार दर्शन होते हैं और उससे ऊपर केदार पहाड़ी, लेकिन पीछे आदि गुरु शंकराचार्य अपनी तप अवस्था में यहां मूर्ति के रूप में विराजमान है। इस वक्त हम केदारनाथ धाम परिसर की उस दीवार पर मौजूद है जिसे कहा जा रहा है कि ये केदारनाथ धाम की सुरक्षा दीवार है। मेरे दाईं तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है, ऊपर
बर्फ आच्छादित चोटियां हैं जहां हमेशा बर्फ पड़ी रहती है, और पिछली बार आपदा और प्रलय भी इसी रास्ते आई थी। इससे बचाने के लिए एक जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी प्रोटेक्शन वॉल योजना। इस तरीके से इस पूरे परिसर को इस कंक्रीट की वॉल से सेफ किया गया है ताकि आगे कभी भी इस तरीके से नदी अगर अपना रास्ता बदले या फिर बहुत बड़ी मात्रा में पानी आए तो उससे बचाया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पुनर्निर्माण को लेकर नजरिया है उसमें सबसे बड़ी बात यही सुरक्षा दीवार है जो पूरे केदारपुरी या कहें कि केदारनाथ की इस नगरी को सुरक्षा देती है। क्योंकि पिछली बार तो दिव्य शिला आ गई थी, अब की बार दिव्य शिला से पहले भी सुरक्षा की एक दीवार बनाई गई है। जब 2013 में प्रलय आई तो इस तरीके से मलबा ही केदारनाथ की हकीकत दिखाई दे रही थी, लेकिन 2013 से 2021 के बीच बहुत कुछ बदल चुका है और बदल चुकी है केदारपुरी या कहें कि केदारनाथ की नगरी। ये आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि है और यहां से आप पीछे देखेंगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये विनाश नहीं नव निर्माण है जो यहाँ केदार भूमि में हुआ है 2013 की प्रलय के बाद। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा केदारनाथ प्रांगण दिखाई देगा। जहां पहले मलबा होता था अब बाकायदा एक कॉरिडोर बना दिया गया है। अगर मेरे कैमरामैन यहां आए और सामने अगर आप देखेंगे तो पूरा मंदाकिनी के मुहाने से लेकर केदारनाथ धाम के द्वार तक सीढ़ियां हैं जहां से चढ़कर भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यानी जब पहली बार केदारपुरी में आप कदम रखते हैं तो आपकी नजरों के सामने सबसे पहले भगवान केदारनाथ का मंदिर और उसके बाद इस तरह की जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वो दिखाई देती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।